अजीज बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बड़ी तादाद के अंदर आशीर्वाद देने पहुंची माताएं, बहनें और प्यारे बच्चे, यहाँ वोट मांगने शायद 18 का जब चुनाव था और ये 23 का चुनाव, 19 का लोकसभा गठबंधन चुनाव था, मैं आपके बीच उपस्थित नहीं हो सका, फिर भी आपने पूरे परिवार के तरीके दिए। मान के हनुमान जी हमारे परिवार के व्यक्ति हैं और आपने इकतरफा मतदान हमेशा किया, मुझे पूरे पंचायत से हमेशा आगे रखा, बढ़त दिलाई। और आज जिस ताकत के साथ मैं किसान कौम की रखवाली कर रहा हूँ, उसमें इस पंचायत का बहुत बड़ा योगदान। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनी कि अपने यहाँ के उम्मीदवार होते भी आपने मुझे पंचायत में लमसम बराबर शरत दिया, नहीं चाहिए तो आगे रखा ही। मेरा पूरा ध्यान आप लोगों ने रखा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जितना ध्यान आपने मेरा रखा उससे ज्यादा ध्यान मैं इस प्रदेश और देश के अंदर किसान कौम का रखूंगा, जवानों का रखूंगा। अभी पद्माराम जी ने जो आपको बताई सारी बात कि विकास के काम हुए, विकास के काम कराने हमारी ड्यूटी है, मेरा धर्म है कि विकास के काम कराऊं। छोटे भाई को भी आपने विधायक बनाया है, 2008 से लेकर 23 तक 7 बार आपने मतदान किया। हम चाहे कोई से भी चिन्ह के साथ आए, आपने ये नहीं देखा चिन्ह कौन सा है। और हमेशा दूसरे जितने भी आंदोलन हुए प्रदेश के अंदर, मैं कह रहा हूं दिल्ली बॉर्डर से लेके नागौर की हुंकार रैली, फिर आपकी बाड़मेर, तमाम जगह जब भी कहा आपने 10-20 गाड़ी पंचायत से लेके अपने अपने साधनों से आप उन्हें मजबूत करें। और मैंने भी प्रयास किया कि किसान कौम का झंडा हमेशा ऊंचा रहे देश के अंदर। और जब मोदी सरकार के खिलाफ तीनों कृषि बिल आए, उस समय उत्तर भारत से अगर किसी किसान के बेटे ने सत्ता को छोड़ के किसानों को सड़कों पर साथ दिया, 70 दिन तक सड़क पर बैठा, वो नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल था, जिसको आपने मजबूत किया। अग्निपथ आई, जवानों के लिए कोई लड़ा, आपका सांसद लड़ा। पहलवान बेटियों को आवश्यकता पड़ी, मैं वहां लड़ने के लिए गया। प्रदेश के अंदर चाहे पेपर लीक की घटनाएं हुई, बढ़ते अपराध और अन्याय जहां भी हुआ, बदली माफिया के खिलाफ लड़ाई की बात करी, एक व्यक्ति ने हर वर्ग हर समाज की लड़ाई करी और सबको साथ लेके चला। और खींवसर में 15 साल के अंदर आपको आपस में झगड़ा नहीं करने दिया। छोटी मोटी बात हो भी गई आपस में, तो मैंने यही कोशिश की बैठा के इनका राजीनामा कराओ, सब लोगों को एक साथ रखो, इस भावना से काम किया। उसी का परिणाम है कि आप लगातार दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हो। आप राजस्थान की सरकार के घुटने टेके, उपचुनाव था तब राजस्थान की पूरी सरकार यहाँ थी, आपने घुटने टिका दी सरकार को, हनुमान बेनीवाल को बड़ी बढ़त आपने लाई थी चुनाव। और इस चुनाव के अंदर जब सारी ताकतें एक हो गई, इस चुनाव में माफियाओं से लेकर सारी ताकत, मैं खुद यहाँ आपके बीच नहीं था और आपने मुझे कहा था आप राजस्थान संभालो, हम खींवसर संभालेंगे। आपने संभाला, जीत का अंतर हो सकता है, छोटा बड़ा हो जाता है, लेकिन आपने सिला कर भरपूर सहयोग मुझे किया, उसका परिणाम है आज पूरी ताकत के साथ मैं आपके सामने खड़ा हूं। विधानसभा का सत्र चलेगा, जब भी आप मुझे देखेंगे मजबूती के साथ एक जनप्रतिनिधि के तौर पर मैं लड़ता हुआ नजर आऊंगा। मैंने संघर्ष के साथ साथ विकास दोनों संघर्ष किए, विकास भी करवाया और संघर्ष भी किया। आपको आपके अधिकारों के प्रति लड़ना सिखाया, कहीं अन्याय हो जाए 1 मिनट के अंदर आप इकट्ठे हो जाते हो, यह मान बेनीवाल ने सिखाया आपको लड़ना। उससे पहले भी आप लोग मजबूत थे, लेकिन आपको अपनी ताकत याद दिलाने का काम आपने जनप्रतिनिधि किया। और कहीं 1% काजल की कोर्ट में रहते हुए कोई ये नहीं कह सकता कि हनुमान जी का उस जगह काम चल रहा है, उस जगह हनुमान जी का धंधा चल रहा है, उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। मैं तो मोदी और अमित शाह की ईडी मेरा पीछा कर पाई, मैं गहलोत की सीआईडी और क्राइम ब्रांच मेरा कुछ बिगाड़ पाई, क्योंकि मैं 100% वैसा ही हूँ जैसे आप लोग शुद्ध और शुद्धता से मैंने काम करूँ, इसीलिए आप मेरे साथ हैं। अभी हमें जिन मुद्दों को लेकर लड़ाई करनी, किसान कर्ज माफी जिसको अवाम ने देश के अंदर दी, किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए, किसान का संपूर्ण कर्जा माफ हो। धना सेठों का करोड़ों रुपए का कर्जा, 5 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा कांग्रेस बीजेपी की सरकारों ने देश में माफ किया। हम चाहते हैं किसान का संपूर्ण कर्जा माफ हो, ताकि किसान को एक बार मजबूती से बूस्टर डोज लगे और वो आगे आए। इसके लिए हम भरसक प्रयास करें, किसान का पूरा कर्जा माफ हो। जल्दी इसके अंदर भी आपको सड़कों पर देखेंगे, फ्री बिजली मिले, बिजली उत्पादन में 1 नंबर पे, टोल मुक्त राजस्थान हो। किस बात का पैसा पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी दे रहे हैं, वाहन का टैक्स दे रहे हैं आरटीओ ड्यूटी ऑफिस के अंदर,
टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, रोजगार बेरोजगारी भत्ता और स्वच्छ पीने का पानी हर घर। उसके बाद सिंचाई के पानी की बात करेंगे, क्योंकि अभी हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि एक ही दिन में सिंचाई के पानी को इधर मोड़ दें, या तो इतनी सीटें हमारी होती सिंचाई जैसे कानून बनाना। लेकिन फिर भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई व्यक्ति किसान और जवान के सामने इस प्रदेश में सत्ता के बल पर अंगुली नहीं उठाएगा, इतना भरोसा मैं आपको दिलाता हूं। आपको चिंता नहीं करनी। पहले भी खड़ा था, बड़ी बड़ी सरकारें मैंने देखी, बड़े बड़े मुख्यमंत्री जो सीधे झगड़े रहे, फिर भी हनुमान बेनीवाल ने कभी हिम्मत नहीं हारी और अपने लोगों को कमजोर नहीं पड़ने दिया, चाहे कैसी भी परिस्थिति रही। मैंने कहा कि आप निश्चित रहे, तो आप निश्चित रहे, और मैं आगे ढाल बनकर आपके लिए खड़ा रहा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सबको साथ लेके चलेंगे। अब इस विधायक बनने के बाद अब जिन्होंने वोट दिए वो भी मेरे, और वोट नहीं दिए वो भी मेरे, क्यों कभी न कभी तो मुझे दिए थे वोट पहले चुनाव। बिता हिसाब किताब नहीं, वो तो अच्छे लोग होते हैं ऐसी बात करते हैं, मैंने वोट कौन दिया अरे कौन दिया, ये बातें वो लोग करते हैं जिनका कुछ एक सही काम आपका मैं अभी तक नहीं करवा पाया। 8 के अंदर जब मैं आया था, ढाणियों में अंधेरा था, तमाम ढाणियों को बिजली से जुड़वाया, पीने का शुद्ध मीठा पानी ढाणी ढाणी आपका आ रहा है वो भी करवाया, कॉलेजों का जाल बिछा दिया, 5.5 मीटर बड़ी सड़कें बना दिया, अभी थोड़ी रोड 7 मीटर चौड़ी पड़ेगी, कहीं टोल नहीं लग रहा। प्रयास किया, स्कूल, सड़क, पानी, बिजली सब व्यवस्थाएं करने का, आपको मजबूत करने का प्रयास किया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं चाहूंगा कि हमारा जो लाइम स्टोन का बेल्ट है, इसमें किसानों को छोटे पट्टे कैसे मिले, जमीन को बाहर निकालने का प्रयास मेरी तरफ से पूरा। अकेला व्यक्ति हूँ, सरकार के अंदर लुटेरे ज्यादा है और एक व्यक्ति लड़ रहा है और लूट का हिस्सा बांटने के लिए लोग ये ग्रुप बना के सामने जो हो, आप लोगों की वजह से हूँ। आपने हमेशा मेरा ध्यान रखा और हमेशा आपका ध्यान रखूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ये धन्यवाद का कार्यक्रम हमने पंचायत मुख्यालयों पर रखा, थोड़ी सी तकलीफ तो आपको पड़ी, लेकिन ठीक है, पर सब मिलजुल के दोबारा छोटे मोटे कार्यक्रम होते तो गाँव में भी मैं जाऊंगा। अभी समय कम था, हर गांव अगर जाता तो 17-18 दिन लग जाते गांव जाने का, ठंड भी बहुत ज्यादा है। तो पंचायत मुख्यालय पे आपको धन्यवाद देने के लिए मैं उपस्थित हुआ, थोड़ा सा लेट जानबूझ के हुआ ताकि धूप निकल जाए बड़ी, ठीक है ना, देखो ठंड ज्यादा है। और आगे मैं आपको भरोसा दे देता हूँ, बच्चे में काम एक एक करके सरपंच साहब मुझे बता दें, मुझे दे दो हाथों में, बता दूंगा आपको, जो हाथों हाथ करने वाले पहले करवा दूंगा मैं, बच्चे में वो करवा दूंगा। ये मार साहब लेके आए अपने, कौन से सीनियर